आज नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के कार्यकाल को पूरा 1 वर्ष हो गया है। आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को सुरभि गर्ग ने चेयरमैन पद की व सभी पार्षदों ने शपथ ली थी। इस 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने पार्षदों के साथ कैथल के जिमखाना क्लब में पत्रकार वार्ता में 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई, सीरियल वाइज विकास कार्य गिनवाए तथा भविष्य में कैथल शहर में जो स्पीड से विकास कार्य करवाए जाएंगे उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं चेयरपर्सन सुरभि गर्ग से। आज से 1 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए, जिसमें कैथल की जनता ने नगर परिषद की चेयरपर्सन के रूप में मुझ में अपना विश्वास दिखाया और मुझे में ये एक अहम जिम्मेवारी सौंपी कि मैं भी इस शहर के लिए कुछ करूं। जिस दिन चुनाव जीता गया उसी दिन मैंने अपने शहरवासियों से एक बात कही थी कि आज की जो ये जीत आप लोगों की है, आप लोगों के विश्वास की जीत है। मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन मैं कैथल का विकास कर पाऊंगी, कैथल के लिए कुछ कर पाऊंगी। और मेरे इसी जुनून से मैं उसी दिन और मेरे सभी पार्षद, वाइस चेयरपर्सन, हम सब मिलकर उसी दिन से अथक प्रयास में लग गए। हमारे तालमेल, हमारे सहयोग और हमारी मेहनत का ये नतीजा है आज ये परिणाम जो आपके सामने आया कि आज जब ऑफिशियल वर्किंग डेज 1 साल में 240 है, उन 240 दिनों में हमने 250 से भी अधिक टेंडर लगा दिए गए, जो अपने आप में शायद एक कीर्तिमान है। और ये कीर्तिमान शायद ऐसा कहीं भी किसी नगर परिषद में नहीं है कि 240 दिन में 250 टेंडर कोई नगर परिषद लगाए। हमारी विकास यात्रा उन वार्डों से शुरू हुई जहां आज तक गली रास्तों की बिल्कुल व्यवस्था थी ही नहीं, जहां पैदल चलना तो और भी कठिन था, जैसे कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 31। इन 250 टेंडरों के माध्यम से हमने 170 गलियों का सड़कों का निर्माण प्रगति पर किया और लगभग मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 60% काम पूरा भी हो चुका है। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि शहर की जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे कि भगत सिंह चौक से लेकर चंदाना गेट, सेक्टर 19 की मुख्य सड़क, लाला चरणदास शौर्य वाला मार्ग, अशोका गेट से जींद रोड, सीलाखेड़ा ड्रेन डिस्पोजल से बाईपास, कुरुक्षेत्र रोड से क्योड़क माइनर तक के निर्माण के लिए हमने 4,65,00,000 रुपए के टेंडर लगाए हैं और जल्दी ही ये काम शुरू हो जाएंगे। शहर के 8 दरवाजे नवीनीकरण के अंतर्गत हैं, जिनमें रेलवे गेट बनकर तैयार हो चुका है और कोठी गेट का निर्माण भी जारी है। जैसे ही बारिशें रुकेंगी, कोठी गेट का निर्माण शुरू हो जाएगा। अंबाला रोड पे आप सभी ने देखा है कि पाम ट्रीज लगाए जा रहे हैं। इन पाम ट्रीज का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। तिरंगा लाइट्स आप देख रहे हैं कि शहर को जगमगा रही हैं। ढांड रोड पे भी लाइट्स लगने का कार्य चल रहा है। और तिरंगा लाइट्स की मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसकी सारे प्रदेश में सराहना है कि तिरंगा लाइट्स शहर को सच में जगमगा रही हैं। सभी पार्कों में आपने देखा है कि ओपन जिम लगाए गए हैं, झूले, साफ सफाई और रख रखाव का काम जारी है। हमने डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए भी नई 7 गाड़ियां खरीदी हुई हैं और अब क्लस्टर लेवल पर काम चल रहा है। हर वार्ड में गाड़ियां घर तक पहुंचाई जा रही हैं। सभी वार्डों में नई लाइट लगवाई गई है और 52 लाख की राशि तक हमने टेंडर जारी कर दिया है। पुरानी लाइटों की मुरम्मत के लिए भी 48 लाख आवंटित किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए डोगरा गेट पर एक भवन मुहैया कराया गया। बेसहारा गोवंश के लिए जींद रोड पर 7 एकड़ भूमि में नई गौशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और नंदी गौशाला जो कि भैनी माजरा गांव में है, वो भी एक बहुत अच्छी गौशाला है। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें का समाधान हम निकाल रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हमने उनकी सॉल्व भी कर दी है और जो छोटी छोटी है उनको भी हम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। कुछ गौवंश उनके पास भी दिया जाएगा। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 22 लाख की लागत से 150 परिवारों को पक्का मकान मिला। स्वनिधि योजना के तहत 523 रेडी व फड़ी लगाने वाले लोगों को 1 करोड़ 23 लाख रुपए बिना गारंटी के ऋण मिला। इसके अलावा शहर के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में
रिपेयर का और निर्माण का लगभग 3 करोड़ 34 लाख के कार्य चल रहे हैं और बहुत से कार्य इनमें से पूरे भी हो चुके हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्रस्तावित विकास कार्य नगर परिषद से जुड़ी सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सेक्टर 19 और वार्ड 21 में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को और सुधारने हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर भूमिगत कूड़ेदान का निर्माण किया जाएगा। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा और नवीनीकरण। दिव्य नगर योजना के तहत लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सभी सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था पूरी की जाएगी। शहर के सौंदर्यीकरण हेतु कुरुक्षेत्र रोड पर क्लॉक टावर का निर्माण किया जाएगा। बाबा खाटू श्याम के भव्य तोरण द्वार का निर्माण होगा। पुराना बाईपास को चौड़ा करके उसका पुनः निर्माण किया जाएगा। शहर के मुख्य बाजारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निपटान हेतु टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी। शहर के सभी वार्डों में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए और आरओ वाटर प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। ये सभी हमारे प्रस्तावित विकास कार्य होंगे जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। 19 दिन पहले ना हाउस की मीटिंग हुई जी जिसमें आवास योजना में मुद्दा है, तो फिर आज तक कमेटी नहीं बात को नहीं, उसकी जांच अभी चल रही है। आप हमारी टेक्निकल टीम से पूछ सकते हैं कि उसकी जांच चल रही है और जैसे ही वो मुद्दा आया था उसी समय हमने हाउस मीटिंग में ही इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। गौशाला निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसहारा पशु हैं उनसे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। एक सिटी स्क्वायर का निर्माण कार्य है वो भी आज तक वैसे का वैसे पेंडिंग में पड़े हैं। जी बिल्कुल, सिटी बेसहारा पशुओं के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि नंदी गौशाला से बात चल रही है। उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी जिनको हमने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है और बहुत सा बेसहारा जो गौवंश है वो वहाँ चला जाएगा। और जींद रोड पे भी हमने 7 एकड़ की एक भूमि ले ली है जिसका हमने सिर्फ बाउंड्री का काम बाकी है। उसके बाद हम धीरे धीरे सभी ही बेसहारा पशुओं को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। इलेक्शन में आपने दावा किया था पारदर्शिता का। जी आपके बिल्कुल। जो पार्षद हैं वही इंदिरा आवास योजना में घोटाले का जो है पर्दाफाश कर चुके हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कुछ? जी ये हमारे संज्ञान में जैसे ही बात आई, ये हमारे संज्ञान में नहीं थी और जैसे ही ये बात हमारे संज्ञान में आई हमने इस पे तुरंत एक्शन लिया। हाउस मीटिंग में इस बात की जांच के आदेश दिए गए कि इसी अभी इसे जांच के आदेश दिए गए। कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं? जी कार्रवाई चल रही है। आप हमारे टेक्निकल टीम से पूछिए, आप इसकी कार्रवाई चल रही है। हमने ईएस को तभी आदेश दे दिए थे, माइन्यूट्स में लिखवा दिया था। मैडम जी, जो पान जा रहे हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा ये है कि एक करीब 20-22 हजार रुपए का खरीद के नगर परिषद लगा रही है और ये जो हमारे ईओ साहब मलिक उन्हीं के बेटे की नर्सरी से ये आ रहे हैं जो अम्बाड़ा रोड पे है। नहीं आए नहीं ये अब ना पहले आए थे, 4-5 आए होंगे, अभी तो सारे ना ये। तो इसकी एक ट्री की कीमत क्या है? जी देखिए, शारीरिक तत्व हैं जो आते हैं, ये अफवाहें उड़ती हैं सिर्फ ये सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं। एक ट्री नगर परिषद को कितने पैसे में पोस्ट करता है? जी एक टेक्निकल टीम आपको टेक्निकल टीम बता देगी हमारी एमई साहब, एक्शन साहब। आप उनसे पूछिए, पूरा आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे। पूरा टेक्निकल से पूछ सकते हैं आप। टेंडर इसका पूरा है। हमने कॉलोनियों को अप्रूव करने के लिए हमारे कैबिनेट में लिस्ट भेज दी है। अब ये काम कैबिनेट का है। सभी का आगे के बड़े कार्य क्या शहर को क्या कुछ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं? जी हमारे नगर परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं मैं उनकी बात करूंगी। जैसे कि सिटी स्क्वायर बैंक स्क्वायर का काम आपने बताया, उसका काम हमने करवाना शुरू था, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था और उसकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो काम नहीं हो पाया और हमने उनको पेनल्टी का नोटिस भी दे दिया है और उसने हमें लिखित आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक वो काम पूरा करके देगा और 2-3 दिन में वो काम शुरू कर देगा।